इन दो पौधों को एक साथ घर में लगा लेना, पानी की तरह बरसेगा धन। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताया गया है जिन्हें अपने घर में या फिर घर के आसपास लगाने से घर में बरकत आती है और घर का वातावरण भी सुधरता है। इसी के साथ यह पेड़ पौधे हमारे कई सारे वास्तु दोष को भी नष्ट कर देते हैं। जिस भी घर के आंगन में या फिर घर के आसपास यह पेड़ पौधे लगे होते हैं, उस घर पर सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। ऐसे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ आज हम आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिनको वास्तुशास्त्र में घर में लगाने से मना किया गया है। इन पेड़ पौधों का घर में होना बेहद अशुभ माना गया है। यह पेड़ पौधे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा और लड़ाई झगड़ा का कारण बनते हैं। यह पेड़ पौधे हमारे घर के रिश्तों में दरार लाते हैं। इन पेड़ पौधों की वजह से घर में हमेशा आर्थिक परेशानियां लगी रहती हैं और शत्रु बढ़ने लगते हैं और समाज में मान सम्मान भी कम हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी यही पेड़ पौधे अपने घर में लगा लेते हैं तो आपको एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए। बिना सही जानकारी के अगर आप जाने अनजाने में किसी गलत पौधे को अपने घर में लगा लेते हैं तो आपको अपने जीवन में भारी संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं वह पेड़ पौधे जिन्हें अपने घर में लगाना बेहद अशुभ होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नंबर 1, अशोक का वृक्ष। दोस्तों, पुराणों में अशोक के वृक्ष को बहुत खास माना गया है। कहा गया है कि अशोक के पेड़ पर अप्सराओं का निवास होता है। मान्यता है कि यह पेड़ शोक, निराशा और जीवन की हर परेशानी को दूर करता है। अगर आप इसे अपने घर के पास या किसी अन्य जगह लगाते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। अशोक का पेड़ हमेशा ठंडक और खुशी का प्रतीक होता है। पुराणों के अनुसार जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका में रखा था तो माता सीता अशोक वाटिका में रही थीं। उस समय अशोक के पेड़ ने उनकी सेवा की थी। इसी वजह से माता सीता ने अशोक के पेड़ को वरदान दिया कि जहाँ भी यह पेड़ होगा वहाँ उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। नंबर 2, पीपल का पेड़। दोस्तों, पीपल का पेड़ भी बहुत ही पवित्र और चमत्कारी माना गया है। अगर आप एक छोटा सा पीपल का पेड़ लेकर किसी जलाशय जैसे नदी या तालाब के पास लगाते हैं तो आपको सैकड़ों यज्ञ के बराबर फल मिलेगा। जब इस पेड़ के पत्ते टूटकर पानी में गिरते हैं तो वह पिंड के समान माने जाते हैं और आपके पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे पितृदोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ को छूता है उस व्यक्ति के जीवन को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही उसे धन की प्राप्ति होती है और वह अपने शत्रुओं से कभी पराजित नहीं होता। पीपल के पेड़ को देवताओं का वास स्थान माना गया है, जिसकी जड़ में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और शाखा में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अगर सोमवती अमावस्या के दिन आप पीपल के वृक्ष के पास जाकर प्रणाम करें और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की कृपा आप पर बरसती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पीपल के पेड़ से ज़्यादा शक्तिशाली कोई अन्य पेड़ नहीं है। इसमें साक्षात श्री हरि का वास होता है। इसलिए भूल कर भी पीपल के पेड़ को नुकसान ना पहुंचाएं और उसकी टहनियाँ ना तोड़ें। ऐसा करने से व्यक्ति को भारी पाप लगता है और एक कल्प तक नरक भोगता है। नंबर 3,
पाकड़ का वृक्ष। पुराणों में पाकड़ के वृक्ष को लेकर बहुत सी बातें बताई गई हैं। पुराणों में यह बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पाकड़ का वृक्ष लगाता है उसे महायज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में कलयुग को लेकर बहुत सी भविष्यवाणी बताई गई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि मनुष्य कलयुग में यज्ञ नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको आपके जीवन में एक पाकड़ के वृक्ष को ज़रूर लगाना चाहिए। फिर चाहे वह आपके घर के आसपास हो या किसी भी जगह पर, पाकड़ का वृक्ष जब तक हरा भरा रहेगा तब तक यह आपके घर में दुख और दरिद्रता नहीं आने देगा। नंबर 4, जो भी व्यक्ति अपने घर में और समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहता है वह नारियल का पेड़ किसी भी स्थान पर लगा सकता है। नारियल को पूजा के लिए बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसलिए अगर आपने नारियल के पेड़ को किसी भी स्थान पर लगाया है तो वह आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा। नंबर 5, अगर किसी को विवाह के लिए वर या फिर वधू नहीं मिल रही है तो उसे अपने घर में अनार का वृक्ष लगाना है। इससे उसके विवाह संबंधी सभी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। नंबर 6, नीम का पेड़। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ एक नीम का पेड़ लगाता है उसे सूर्य देव की कृपा मिलती है। अगर आपने अपने घर या आसपास नीम का पेड़ लगाया है तो यह न केवल आपको कई बीमारियों से बचाता है बल्कि आपकी उम्र भी बढ़ाता है। नीम का पेड़ माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और कहा जाता है कि माता लक्ष्मी इस पर वास करती हैं। इसलिए अगर आप अपने घर के पास नीम का पेड़ लगाते हैं तो उसके घर में धन संपत्ति की बरसात होती है। नंबर 7, आंवले का पेड़। दोस्तों, श्री हरि कृष्ण कहते हैं कि आंवले का पेड़ सभी लोकों में प्रसिद्ध है। आंवले का पेड़ बेहद ही पवित्र माना गया है। अगर आप आंवले का पेड़ अपने आंगन में या फिर अपने घर के आसपास लगाते हैं तो इससे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रतिदिन आंवला खाने से आपकी आयु बढ़ती है। इसी के साथ इसका जल पीने से शरीर के सभी रोगों का नाश होता है। अगर आप आंवले को जल में मिलाकर उस जल से स्नान करते हैं तो इससे आपकी दरिद्रता खत्म हो जाती है और आपको धन दौलत की प्राप्ति होती है। जिनके घर में आंवला हमेशा मौजूद रहते हैं उनके घर में कभी भी बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। एकादशी वाले दिन अगर आपको आंवला मिल जाता है तो यह आपको सभी तीर्थ स्थान से भी बढ़कर फल देता है। जो भी व्यक्ति अपने बालों में आंवला लगाता है उनकी मृत्यु होने के बाद भी वह दोबारा इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। जिनके घर आंगन में या फिर घर के आसपास आंवले का पेड़ लगा होता है उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। नंबर 8, बेल का वृक्ष। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि बेल के वृक्ष में साक्षात भोलेनाथ का वास होता है और वहीं गुलाब के पौधे पर देवी पार्वती निवास करती हैं। इसलिए अगर आप किसी भी बेल के बीज के पास एक गुलाब का पौधा लगा देते हैं तो आपको भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपके घर में कभी भी दुख परेशानी और समस्याएं नहीं आती हैं और घर में भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। नंबर 9, जामुन का पेड़। पद्म पुराण के अनुसार अगर आप अपने घर में या घर के आसपास जामुन का पेड़ लगाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा गया है कि जिस घर के पास जामुन का पेड़ होता है वहाँ कन्या का जन्म होता है, जिससे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यह कन्या आपके परिवार का मान सम्मान और गौरव बढ़ाती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 10, अंगोल का पेड़। अगर आप अपने वंश को बढ़ाना चाहते हैं और संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो पद्म पुराण में अंगोल के पेड़ को लगाना बहुत शुभ बताया गया है। जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिल रहा है उन्हें अपने घर के आसपास अंगोल का पेड़ लगाना चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 11, ताड़ का पेड़।
ध्यान रखें, अपने घर के आसपास ताड़ का पेड़ बिल्कुल भी ना लगाएं। ताड़ का पेड़ संतान के लिए अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि यह वृक्ष घर की संतान के विकास और उन्नति में बाधा डालता है, इसलिए ताड़ का पेड़ घर के आसपास लगाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, काफ़ी सारे नई जानकारी आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो में।